कि मोहब्बत में ना वो बात नहीं रही, मोहब्बत में लालच आ गई है। अब आप देखो, लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से कह रहा है मैं तुमसे बात किए बिना एक पल भी नहीं रह पाता, तुम कैसे रह लेती हो? लड़की करी दूसरे वाले से बात करके। हाँ सही बात। एग्री करोगे? आप दोनों शौहर हो, आपको एग्री करना पड़ेगा। तमाम शौहर हजरात मेरी इस बात से एग्री करेंगे। आप देखो, औरतें कहती हैं मर्द झूठ बोलते हैं, फिर भी तैयार शैयार होकर मर्द से ही पूछती है कैसी लग रही हूं मैं। ठीक है। और एक दफा नहीं पूछती, कई दफा पूछती हैं। एक तैयार होते वक्त पूछती है, एक गाड़ी में बैठते वक्त पूछती है, एक वहां पहुंचते वक्त पूछती है जब बिल्कुल गाड़ी रुकती है जाके, एक अंदर जाके पूछती है और फिर इशारों में पूछती है। और फिर रात को कहती है तुमने मेरी तारीफ ही नहीं की। हाँ बताओ, ये क्या बात है? अब आप तारीफ करो, जब मैं चेंज करके मैं बैठी हूँ बिस्तर पे, अब तारीफ कर रहे हो। तो वो इंतजार यही कर रहा होता, चेंज करे तो तारीफ करूं। हाँ, तो कह रहे अब आपने अपने अल्फाज चेंज करो। यार ये सही बात है यार। ये कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यार ये अगर औरत ना होती तो यार हम मर्द कहाँ जाते यार? जन्नत में जाते। हाँ, नहीं मतलब सारी पंचायतें हो, ऐसी बात नहीं है। खैर जन्नत में जाते, लेकिन अभी भी जन्नत में जा सकते हैं यार, बीवी की खिदमत करके। है। हाँ, अपनी बीवी की। अच्छी, वेरी हाँ, वो जो एक बंदे ने एक बुजुर्ग से पूछा ना, कहने का बाबा मैं अपनी बीवी के पाँव दबाना चाहता हूँ लेकिन मेरी बीवी नहीं है। तो बाबा ने कहा बेटा जी ये काम तुम कर सकते हो, अपने अब्बा हुजूर की बीवी के पाँव दबाओ, जन्नत में चले जाओगे। हाँ, वाह वाह वाह, देखो कैसा अच्छा, क्या वाह। 2025 का बाबा है ये, 2025 का बाबा। अच्छा जवाब दिया। अच्छा जवाब, अच्छा दिया, गुड गुड। और सी बात पे एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो जाली बाबा बन के घूम रहे हैं उनके लिए एक बात कहना चाहता हूँ, असल ताकत पीर की करामत में नहीं मुरीद की जहालत में है, और जब तक जहालत बरकरार रहेगी पीर करिश्मा दिखाता रहेगा। हाय 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 हाय। बिल्कुल सही बात की है भाई ने, बिल्कुल सही बात की है। लोग जो है ना जाली बाबाओं के झांसे में आ जाते हैं। और वो एक बाबा ने एक बंदे को बताया, कहने लगा मंगल वाले दिन अपने घर से बाहर मत निकलना, तुम्हारी जान को खतरा है। मंगल वाले दिन उसके घर को आग लग गई, सब कह रहे ओए बाहर आ जा, कह रहा नहीं बाहर मेरी जान को खतरा है। अच्छा यार, ये मैं एक बात बोल दूं, हम जो बात कर रहे हैं जाली बाबा की कर रहे हैं, ये जो जाली है, बिल्कुल बिल्कुल नेक लोग जो हैं वो तो लेक लोगों की क्या बात है। अब क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल 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 क्या बात है। अब मेरी बीवी मुझसे कहने लगी हमारी शादी को माशाल्लाह से 18 साल होने वाले हैं, इस सालगिरह पे आप क्या करेंगे? मैंने कहा 5 मिनट की खामोशी। हाँ। अबे वो तो शौक पे करते हैं। अच्छी बात है यार। अब तो कदम भाई ने वहीं से किया है, बात को समझो। समझो, मैंने उस बात का, मैंने वो जुमला था इसमें बीच में, वो मैं लाया ही नहीं। वो लाया नहीं। आप खुद ही समझ जाओगे 5 मिनट खामोश होकर वो बंदा क्या बीवियां खुद समझ जाती है। यौम सिया। यौम सिया। वो लड़कियां जो मैट्रिक में 3-3 बार फेल होती है ना, वो भी रिश्ता आने पे अम्मी से यही कह रही होती है मुझे अभी और पढ़ना है। शादी करो जाओ यार। अच्छा, मजे की बात पता है क्या है भाई? माशाल्लाह लड़की ने बहुत पढ़ लिया, मास्टर कर लिया, ग्रेजुएट। अच्छा ज्यादा पढ़ लेती है ना, फिर भी मसला होता है भाई, इतने ही पढ़े लिखे का या इससे ज्यादा पढ़े लिखे का रिश्ता आएगा तो करेंगे। हाँ, ये भी बड़ा मसला है। अरे भाई अगर एमए लड़की ने किया हुआ है और कोई बीए किया हुआ लड़का है तो कर दो यार, क्या है, अल्लाह ताला नसीब खोलेगा। वाह वाह वाह, सही बात है। लेकिन बस ये क्या बोले, ये हमारी वो है रीत है। अब लड़कों का दिमाग देखो, उनके दिमाग में क्या क्या बातें चल रही हैं। अब आप देखो, एक लड़का मुझसे कह रहा है बरकत भाई एक बात है, जिसके पास पैसा नहीं होता उसकी कोई इज्जत नहीं करता, लेकिन जिसके पास पैसा होता है वो किसी की इज्जत नहीं करता। हाँ, ये क्या बात है यार? ये क्या बात है ये यार? बात की क्यों आप? भाई ऐसी की मैंने यार, नहीं वजह क्या थी? बात को आगे बढ़ाने के लिए। बात को आगे बढ़ाने के लिए? बात आगे बढ़ाओ। अरे यार वो इस पे याद आ गया यार, और एक बेवा जिसके 3 बच्चे थे, उसने एक बंदे से शादी कर ली जिसकी बीवी नहीं थी, उसके 4 बच्चे थे, अब ये 7 बच्चे हो गए। कुछ दिनों बाद उनके 2 बच्चे और हो गए। अब एक दिन जो है ना वो सारे बच्चे लड़ना शुरू हो गए, और बीवी ने अपने शौहर को फोन किया, कह लेंगे आप जल्दी घर आ जाएं, आपके और मेरे बच्चे मिलके हमारे बच्चों को मार रहे हैं। हाँ। यार वो ऑफिस में वो बोला भाई, वो पहले तो कैलकुलेशन कर रहा होगा यार, मेरे बच्चे कितने, इसके बच्चे, और वो दोनों मिलके हमारे बच्चों को मारे, हो क्या रहा है? बच्चे कितने बच्चे? यार मैं ये सोचता हूँ जिसके 12 बच्चे हैं, हाँ यार वो पापों का हिसाब कैसे लगाता होगा कि कितने पापे आएंगे? यार देखो, आदमी गलत जितना भी पैसा दे दे पापों से बाहर नहीं आएगा। सही कह रहा हूँ, जिन घर में बच्चे ज्यादा है ना वहां पे पापों का हिसाब आउट होता हमारे है। मोहल्ले में सिक्योरिटी गार्ड है, उसके 14 बच्चे माशाल्लाह। यार पापों में बड़ा परेशान होता होगा। नहीं नहीं, अच्छा, वो ये जिस घर में पापों ज्यादा के चक्कर में तो हुए हैं वो। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं। पापे खाते थे शौक से। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे एक रिश्तेदार थे, बड़े नेक रिश्तेदार हैं, उनके घर में पता है क्या होता था? उनकी कंजूसी का आलम देखें। उनके घर में सुबह, अब बच्चे ज्यादा थे, 9 बच्चे थे, उनके घर में पापों का नाश्ता होता था। हाँ। अच्छा 2 पापे मिलते थे मक्खन लगा के, और अगर आपने तीसरा पापा खाना है ना तो उसमें मक्खन नहीं होगा। हाँ। अरे क्या बात याद आ गई। पहले होता ये था कि जैसे 4 भाई हैं, आसपास के घरों में रहते हैं, उनके सबके 4-4, 3-3, 2-2 बच्चे हैं। अब वो एक घर में विसियार चलता था ना, वो सारे एक ही घर में इकट्ठे हो जाते थे। तो अब मैं सच्चा वाकया बता रहा हूँ, हमारे ताया अब्बू जो थे ना, वो क्या करते थे, सुबह सुबह ये पापों की, तो मुझे याद आ गया, पापों की थैली लाते थे, और वो सबको ना, बच्चा सो रहा है भले, उसके हाथ में वो है, ये तेरे पापे, उठ के नाश्ता कर लियो। सबको तो
दो पापे भाग दिए। अब वो बच्चा, अब जैसे मैं सो रहा हूँ, अब गहरी नींद, उस वक्त 4 फिल्में देखनी लाजमी है। सुबह उठ के फड्डा होता था, अबे तूने कितनी देखी? अरे मैंने तो 4 देखी। अरे मैंने 3 देखी, 1 रह गई, अब तो VCR वापस चला जाएगा, देखेंगे कैसे? अब वो सुबह उठ के वो देख रहे पापे हाथ में गायब, पता लगा मेरे पापे मद्दी खा गया। अच्छा, हम पता है बचपन में किसको अमीर समझते थे? जिसके घर में जेली को चमचे से खा ले बंदा। ओए होए, बोलते हो अबे इतना इतना अमीर है, तेरा डायरेक्ट बाप खा रहा है? इतना कमाता है कि बिना पापे और बिना डबल रोटी के जेली खा रहा है चमचे अबे से। टूथब्रश जिसका होता था वो अमीर होता था। उस वक्त मंजन इस्तेमाल करते थे हम लोग, यार ये सादे दौर थे, सादे दौर लुकमानी मंजन। लुकमानी मंजन। आजकल की जनरेशन ये चीजें कितनी मिस कर रही होगी। उनको क्या पता VCR क्या है, लीड क्या है, कैसे? अरे मिस घंटा करती है, हम उनको बताते ना पहले ये होता था। सॉरी मिस कहाँ करेंगे? वो बोलते बेटा मैं चाहिए ही नहीं। हाँ नहीं, ये घंटा कर रहे हैं। अच्छा आप देखो, पढ़ाई पे याद है, एक बड़े मियाँ ना स्कूल में खड़ी हुई टीचर से कहने लगे, अंदर मेरा पोता पढ़ता है, अगर आप उसे बुला देंगी। टीचर ने नाम पूछा, अंदर गई, वापस आके कहने लगी नहीं वो तो आपके जनाजे में गया हुआ है। हाँ क्योंकि उसने ये बहाना किया होगा कि दादा मर गए।